मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है कक्षा 4th के लिए। और बच्चा हमारी इसमें जो कदम संख्या है वो है 147 147 और जो हमारे दिनांक है वो है बेटा 18 जनवरी 2021। ठीक है बच्चों। अच्छा, आप जो नए बच्चे हमारे चैनल पे हैं वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन बेटा हिट कर देना। ठीक है, तो हमारा क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको अपनी शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाती है उनका नाम आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं कि प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है आपने छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्या है भरपूर आनंद उठाया होगा। अब क्या है, पिछली कार्यपत्रक में हमने जाना कि सुनीता अपने सारे कार्य का जो काम थे वो खुद करती थी तथा उसकी दिनचर्या के माध्यम से हमने क्रिया शब्दों को सीखा। ये हम पहले क्या है पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ नया सीखते हैं। अब क्या है, हमें एक अनुच्छेद दे रखा है, ये हमारा अनुच्छेद है। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है और जो हमारे प्रश्न है इसके हमें आंसर देने हैं। पहले पढ़ते हैं कि उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। यह सुनीता की बात हो रही है। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की क्या करती थी, मदद लेती थी। पहिया कुर्सी कौन सी, ये वाली जिसमें क्या है पहिए लगे होते हैं, ये पहिया कुर्सी होती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटा जाती है। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज के काम करने के लिए उसने स्वयं ही तरीके ढूंढ लिए हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या है अपना हमने ये पढ़ लिया। क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं कि सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद ले रही थी, तो क्या आएगा, सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी ले रही थी, पहिया कुर्सी की। हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, सुनीता चलने, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। ठीक है, आप क्या लेती थी। ठीक है, तो ये क्या आप है की जगह थी लगा देना। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन कि सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सुनीता के लिए कौन कौन से काम करना कठिन है। कौन कौन से काम कठिन है, यहाँ से हम लिख देंगे कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, कौन कौन से जूते बदलना, कपड़े बदलना। ठीक है, ये उसके लिए कठिन काम है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आगे। अब क्या है कि अनुच्छेद शब्दों के अर्थ ढूंढकर लिखने हैं हम। सहायता का क्या हो सकता है, दूसरा सहारा। सहायता का क्या है, सहारा। हम क्या लिख देंगे, सहारा, सहारा हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देख के ये रहा हमारा। अब क्या है, उपाय का क्या हो सकता है, तरीके। उपाय का क्या हो जाएगा, तरीके। तरीके क्या लिख देंगे हम, तरीका। ठीक है, तो हमने दोनों अनुच्छेद में से छांट के हमने लिख दिया सहारा और तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित अनुच्छेदों के शब्द विलोम लिखने। अब विलोम मतलब उल्टा लिखना है हमको। सरल का क्या हो जाएगा हमारा, कठिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कठिन। ठीक है, कठिन। सरल का क्या हो जाता है बेटा, कठिन। ये हमने अनुच्छेद में से लिखा, ये रहा हमारा कठिन। ठीक है, आलस का क्या हो जाएगा, फुर्ती। ये रहा हमारा फुर्ती, तो हम क्या लिख देंगे, आलस का क्या होता है, फुर्ती। ये दोनों हमने किया है अपनी ही इसमें से देख के हमने लिख दिया। ठीक है बच्चे, लिखते ना, ये आप पूरा कर लेना। अब चलते हैं आगे कि सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ में आप सभी ने कुछ शब्दों को पढ़ा, जैसे जिंदगी, फरीदा, बाजार आदि। इन सभी शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे आपने क्या है, बिंदी देखी। जैसे देखो ये बिंदी लिख के दिखे, जिंदगी के नीचे बिंदी है या फ पे। कुछ वर्णों जैसे क, ख, ग, ज, फ के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। इसको बिंदी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम, नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता लगने से जो वर्ण होते हैं ना, उनका उच्चारण क्या है, बदल जाता है। जैसे आप क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा कि बच्चों क्या आप निम्नलिखित शब्दों में सही वर्ण के नीचे उपयुक्त नुक्ता लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, हम लगाते हैं। ठीक है, फकीर, फकीर के नीचे कहाँ पे आएगा, फ के नीचे। जैसे फकीर आप लिख रहे हैं ना, जैसे आप फकीर लिख रहे हो, फकीर, तो कहाँ पे आएगा, फ के नीचे हम क्या लगा देंगे, नुक्ता लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। ऐसे ही जमीन, जमीन के आगे कहाँ पे लगेगा, जमीन पे लगेगा ज के नीचे, ज के नीचे लगेगा, देखो यहाँ पे ज पे। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे इसको, जमीन नहीं बोलते को जमीन बोलते हैं। कहाँ पे नुक्ता लगेगा, नुक्ता कहाँ पे लगेगा बेटा, यहाँ पे लगेगा, नुक्ता लगेगा यहाँ पे ज पे। ठीक है, यहाँ पे आप नुक्ता लगा देना। ये हो गया। साफ, साफ पे कहाँ लगेगा, फ के नीचे। ठीक है, फ के नीचे क्या, नुक्ता लगेगा। ऐसे जुल्म पे ज के नीचे लगेगा और ऐसे मंजिल पे ज के नीचे हमारा क्या है, नुक्ता। जैसे साफ आप कैसे लिखते हैं, साफ
ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे नुक्ता लगा के। ठीक है, ऐसे ही आप जुल्म पे कैसे लिखेंगे, जुल्म ज बना के उस पे जुल्म पे ऐसे लगा देंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। और मंजिल भी कहते हैं मंजिल ज पे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मंजिल। ठीक है, तो हमने पूरा बना दिया। अब चलते हैं आगे कि शब्दों में नुक्ता लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे राज और राज। राज जो मैं बोल रही हूँ उसका शासन करना, जैसे राजा करता है, और राज का मतलब होता है कोई रहस्य। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं हमें ये रे। इन शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार हमें इनके वाक्य बनाने हैं। ज़रा जिसके नीचे तुनका होता है उसका मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा का क्या बनाएंगे अब हम कि ज़रा काम कर लो। हम क्या, मेरे साथ साथ करना बेटा, हम क्या बनाएंगे, ज़रा, क्या वाक्य बन गया, ज़रा काम कर लो। हम ये भी लिख सकते हैं कि मोहन ज़रा काम कर लो। मोहन आगे हम क्या लिख देंगे, मोहन ज़रा काम कर लो। ये हमारा पहला वाक्य हो गया। ठीक है, सबने कर लिया बेटा, मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारा क्या है, जरा। जरा मतलब क्या, तो बुढ़ापा। इसका क्या बनाएंगे हम, रामू काका को जरा आ चुका है। आ चुका है, जरा माने क्या है, बुढ़ापा। हम यही वर्ड यूज़ करेंगे बेटा, ये वाला जरा, क्योंकि ये वाले वर्ड अच्छे हैं, क्योंकि हम इनका मीनिंग दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, जरा का बुढ़ापा, जिसके नीचे तुनका नहीं होता। तो हम क्या लिख देंगे, रामू काका को जरा बुढ़ापा, जरा या स्लैश डाल के आप बुढ़ापा भी लिख सकते हैं, आ चुका है। अब क्या है, गज। गज जो है जिसके नीचे तुनका है उसका मतलब नाप की इकाई, मतलब कितनी ज़मीन खरीदने में आता है, गज ली। तो हम क्या बना देंगे इसका वाक्य, राम 2 गज, कौन सा गज है, जिसके नीचे तुनका है, गज की जमीन, जमीन पे भी ध्यान दे, ज पे बिंदी आएगी, नीचे तुनका, जमीन खरीदेगा, खरीदेगा। ठीक है, तो ये हमारा गज का हमारा वाक्य बन गया। क्या कि राम 2 गज, गज में देखो ये तुनका लगेगा, गज की जमीन खरीदेगा। अब हमारा क्या है, गज। गज माने हाथी, इसके नीचे वो नहीं है तुनका। गज एक विशाल जानवर है। ठीक है, तो हमने पूरे वाक्य बना दिए, जानवर है। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान से करना, अच्छी तरीके से करना, ध्यान रखना किसके नीचे तुनका है, किसके नीचे तुनका नहीं है। अब ये क्या है कि अपने मित्रों की सही कार्य में मदद करना एक अच्छी आदत होती है। बच्चों से पूछें कि अगर सुनीता जैसा कोई दिव्यांग बच्चा उनका मित्र हो तो उनकी मदद कैसे करता है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप बता सकते हैं। उनके लिए आप किताबें उठा के दे सकते हैं उनके लिए, अगर वो कुछ उनका, अगर उनकी जो क्लास है कहीं ऊपर नीचे हो, अगर लिफ्ट ना हो तो वो क्या है उनके लिए ये काम कर सकता है। तो आप इनसे पूछें। ठीक है, तो ये आपकी आज की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी। तो बेटा लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं कि आपको कैसे लगी। ठीक है बेटा, और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए। अब मिलते हैं ऐसी अच्छी सी वर्कशीट के साथ। और बच्चे हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। बाय बच्चों।